भाइयों और बहनों, अरे नहीं नहीं, सिर्फ तुम सब सुनने वालों, मेरा नाम निशा है। उम्र अभी 27 की हो गई हूँ, पर लगती भी 27 ही हूँ ना। लोग कहते हैं मेरी कमर थोड़ी ज़्यादा ही पतली है और जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा ज़्यादा ही उभरा हुआ है, पर मैं क्या करूँ, भगवान ने यही बनाया है। गांव की हूँ पर पढ़ी लिखी भी हूँ। शहर में नौकरी भी की थी 2 साल, पर फिर पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो वापस अपने गांव चली आई। अब यही हूँ, घर संभालती हूँ, खेत देखती हूँ और हाँ, गांव के नए डॉक्टर साहब से भी मिलती रहती हूँ। उनका नाम है अर्जुन। अरे बाबा, अर्जुन शर्मा। बहुत स्मार्ट हैं, शहर से आए हैं, MBBS किया हुआ है, पर गांव में आकर फ्री में मरीज़ देखते हैं। लोग कहते हैं बहुत नेक इंसान है। मैं भी यही सोचती थी पहले तो बात उस दिन की है जब मैं पहली बार उनसे मिली थी। गांव में हर साल गर्मियों में एक बड़ा मेला लगता है, गांव से 4 कोस दूर, जहां नाच गाना, झूले और हाँ, वो जो नींबू पानी वाला ठेला होता है ना, उसकी लंबी लाइन। मैं अपने 2 सहेलियों के साथ गई थी। मैंने उस दिन लाल सूट पहना था, दुपट्टा हल्का सा सर पर डाला था, पर हवा के झोंके से बार बार उड़ जाता था। मेरे बाल लंबे हैं, काले हैं और थोड़े घुंघराले भी। जब उड़ते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं, मैं जानती हूँ। मेले में हम तीनों झूले पर चढ़े थे, बड़ा वाला झूला जो आसमान छूने लगता है। मैं बीच में बैठी थी। अचानक झूला ऊपर गया और मेरा दुपट्टा उड़कर नीचे गिर गया। नीचे भीड़ थी, कोई उठाएगा तो ले जाएगा। मैं चिल्लाई, अरे मेरा दुपट्टा। सहेलियां हंस रही थीं। तभी एक हाथ ऊपर उठा और मेरा लाल दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने देखा, लंबा कद, गोरा रंग, सफ़ेद शर्ट और आंखों पर चश्मा। मुस्कुरा रहा था। झूला नीचे आया तो उसने मुझे दुपट्टा लौटाया। बोला, निशा जी, आपका दुपट्टा। मैं चौंकी। बोली, आप मुझे जानते हैं? उसने हल्के से हंसते हुए कहा, पूरे गांव में आप जैसी हसीना कोई और है भला? मैं अर्जुन, नया डॉक्टर। आपकी तारीफ तो सब करते हैं। मेरे गाल लाल हो गए। सहेलियां चिढ़ाने लगीं। मैंने दुपट्टा लिया और झट से सर पर डाल लिया, पर वो मेरी आंखों में देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने सोचा शायद नए हैं, सबके साथ ऐसे ही बात करते होंगे। फिर हम आगे बढ़े। सहेलियां बोलीं, निशा, ये डॉक्टर साहब तो तेरे पीछे पागल हो गए लगते हैं, देखा कैसे घूर रहा था। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे पागल, बस दुपट्टा लौटाया था। पर मन में कुछ तो हुआ था। उसके बाद तो ऐसे ही मिलने जुलने लगे, कभी गांव की पंचायत में, कभी नहर किनारे, कभी मंदिर में। मैं जब भी जाती वो नज़र आ ही जाते। बातें होने लगीं। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। कहते हैं, निशा जी, आप गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की हैं, आपको यहाँ नहीं, शहर में होना चाहिए। मैं हंसती, शहर में क्या रखा है डॉक्टर साहब, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी और यहाँ के लोग। वो मुस्कुराते, सबसे अच्छे लोग तो आप हैं। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। रात को मैं सोचती कि ये क्या हो रहा है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पर मंगनी हो चुकी है। मेरा मंगेतर दिल्ली में नौकरी करता है, साल में एक बार आता है। नाम है इसका राकेश। अच्छा लड़का है, पर दूर है। एक दिन मैं नहर किनारे कपड़े धो रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने सलवार ऊपर चढ़ाई हुई थी घुटनों तक। कुर्ती गीली हो गई थी, पीठ से चिपक गई थी। मैं झुककर कपड़े रगड़ रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, निशा जी, इतनी गर्मी में भी आप अकेले? मैं पलटी। अर्जुन खड़े थे, सफ़ेद कुर्ता, नीली जीन्स, हाथ में एक पानी की बोतल। बोले, पानी पिएंगी? मैंने सर झटका, नहीं, मैंने पी रखा है। पर वो आए और मेरे पास ही बैठ गए। बोले, आपको पता है, मैं जब भी आपको देखता हूँ दिल को सुकून मिलता है, जैसे कोई पुरानी याद मिल गई हो। मैंने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप तो शायरी करने लगे। वो करीब आए। बोले, शायरी नहीं निशा, सच है, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपका ये हंसना, पता है, मैं रात को सो नहीं पाता। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें नीची कर लीं। वो और करीब आए। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। मैंने सोचा अब कुछ होने वाला है। मैं डर भी गई थी और कुछ और भी महसूस हो रहा था। पर तभी दूर से आवाज़ आई, निशा, ओ निशा। मेरी मौसी थी। अर्जुन झट से पीछे हट गए। मैंने जल्दी से कपड़े समेटे और चल दी। उस दिन के बाद मैं उनसे बचने लगी, पर वो कहाँ मानने वाले थे। फिर एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। हमारे गांव के पास एक पुराना कुआं है, बहुत गहरा। लोग कहते हैं उसमें कोई आत्मा रहती है। रात को कोई नहीं जाता। उस दिन गांव के कुछ लड़के शराब पीकर वहां गए और एक लड़का कुएं में गिर गया। सब डर गए। पुलिस भी नहीं आ रही थी। तभी अर्जुन दौड़े दौड़े आए। बिना सोचे रस्सी बांधी और कुएं में उतर गए। सब सांस रोके देखते रहे। आधा घंटा बाद वो लड़के को लेकर ऊपर आए। लड़का जिंदा था। पूरा गांव उनके पैरों पर गिर पड़ा। उस दिन के बाद अर्जुन गांव के हीरो बन गए।
मैं भी गई थी। मैंने दूर से देखा। वो गीले कपड़े, बाल भीगे हुए, मगर चेहरा चमक रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया ये इंसान अलग है। फिर धीरे धीरे हमारी बातें फिर शुरू हुईं, पर अब बातें अलग थीं। अब वो मेरे सपनों की बात करते, मेरी पढ़ाई की बात करते, मेरे भविष्य की बात करते। कहते, निशा, तुम्हें यहाँ दबकर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उड़ना चाहिए। मैं कहती, पर डॉक्टर साहब, उड़ने के लिए पंख चाहिए। वो हंसते, तुम्हारे पंख तो पहले से हैं, बस किसी ने कतर दिए हैं। एक रात मैं छत पर सो रही थी। गर्मी बहुत थी। मैं सिर्फ स्लिप में थी, दुपट्टा भी नहीं। तभी मुझे लगा कोई देख रहा है। मैंने आंखें खोली। अर्जुन नीचे खड़े थे। मेरी छत से उनका घर दिखता है। वो मुझे देख रहे थे। मैं डर गई, उठकर अंदर चली गई। पर अगले दिन वो आए। बोले, निशा, कल रात मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने गुस्सा किया। डॉक्टर साहब, ये ठीक नहीं है। वो चुप हो गए। फिर बोले, माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निशा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, पर मेरी मंगनी हो चुकी है। वो बोले, मंगनी टूट सकती है, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। उसके बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया, पर मन नहीं मानता था। रात को नींद नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि क्या करूं। फिर एक दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, रात के 2 बजे। गांव में कोई डॉक्टर नहीं। मैं रोते हुए अर्जुन के घर गई। दरवाज़ा पीटा। वो तुरंत उठे, बिना कुछ पूछे दवाइयाँ लीं और मेरे साथ दौड़े। पापा को बचाया। सुबह तक उनके पास बैठे रहे। जब पापा होश में आए तो सबसे पहले अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, तूने मेरी बेटी का बाप बचा लिया, जो मांगना हो मांग ले। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल, बस निशा की खुशी चाहिए। उसके बाद सब बदल गया। मम्मी पापा को पता चल गया। वो लोग खुश थे। राकेश को फ़ोन किया गया। उसने मंगनी तोड़ दी। बोला, मुझे पता था निशा का दिल कहीं और है। फिर एक दिन अर्जुन मेरे घर आए, पूरी रस्म के साथ। मेहंदी, हल्दी सब हुआ। शादी की तारीख तय हो गई। शादी के दिन मैं दुल्हन बनी। लाल जोड़ा, भारी ज्वेलरी। जब घोड़ी पर चढ़ी तो अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने भी रो दिया। शादी के बाद हम हनीमून पर नहीं गए। अर्जुन बोले, हनीमून तो ज़िंदगी भर का है निशा। अब हम साथ हैं, गांव में ही रहते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, वो अपना क्लिनिक चलाते हैं। रात को जब हम छत पर बैठते हैं, तारे देखते हैं, तो वो मेरे कंधे पर सर रखते हैं और कहते हैं, निशा, तुम मेरी ज़िंदगी हो। और मैं बस मुस्कुराती हूँ। तो भाइयों, यही थी मेरी और अर्जुन की कहानी। जो सोच रहे थे कुछ और होने वाला है। अरे भाई, प्यार तो ऐसा ही होता है, पहले आग लगती है, फिर सुकून मिलता है। और हाँ, अब भी जब वो मुझे देखते हैं, उनकी नज़र वही है, पर अब वो नज़र मेरी है, सिर्फ मेरी। बस, कहानी ख़त्म। अब बताओ कैसी लगी?